हेलो ऑडियंस, वेलकम टू माय चैनल बाय इंडियन ट्रैवलर। चलिए आज मैं आपको आर के बीच विशाखापट्टनम के पास वन ऑफ द हेरिटेज म्यूज़ियम ले चलता हूँ, सी एरियर म्यूज़ियम, जो कि किसी ज़माने में इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट वी स्लॉट फायर जेट रहा करता था। 2013 में इसको डीकमीशन किया गया था एंड इट्स नियर टू आर के बीच। सो व्हेन यू गो एंड इट इज़ मैनेज बाय एक्चुअली VMRDA और मिनिमल कॉस्ट है, आप आराम से अंदर जा सकते हो फैमिली के साथ। व्हेन यू एंटर यू विल सी द हैरियर, जिसका मतलब होता है ए बर्ड जो कि छोटे हाइट पे भी सी प्रे को पकड़ सकता है। और यहाँ पे आपको अच्छा खासा वर्ल्ड एविएशन के बारे में बताया गया है। आपका रॉयल्स रॉयस का जो आइकॉनिक पेगासस इंजन का आइकन है उसके बारे में भी डिस्प्ले में है। और आपका एक टाइगर, वाइट टाइगर, जो कि दर्शाता है किस तरीके से सी एरियर वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन दिस एविएशन इंडस्ट्री। इंडियन एविएशन में और क्या क्या फ़्लाइट्स, कौन कौन से फाइटर जेट्स यूज़ किए गए थे उसके बारे में आपको डिस्प्ले में दिया गया है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे एडमिरल सुरेश मेहता जी, देन एडमिरल करमवीर सिंह के बारे में भी बताया गया है। सी हॉक के बारे में भी है, आपका सी एरियर जिस समय यूज़ किया गया था उसके बारे में। राजीव गांधी जी ने काफ़ी मॉडर्नाइजेशन में इम्प्रूवमेंट किया था एविएशन इंडस्ट्री में, सो उसके बारे में डिस्प्ले में दिखाया गया है। मिग 29 जो कि अब रिप्लेस कर चुका है सी एरियर को, सो उसके बारे में है। INS हंसा के बारे में भी बताया गया है वहाँ पे। इट वाज वन ऑफ द मेन स्पॉट फॉर सी एरियर्स एंड वही INS हंसा का डिस्प्ले में सेंटर में लगाया गया। बहुत अच्छा लग रहा था बॉस देखने में, इट वाज रियली नाइस। और सी एरियर्स का इंडक्शन कैसे हुआ, कब किया गया, पूरा का पूरा आपको बताया गया। आप आराम से पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। और सी एरियर्स का एक लस्ट प्रोग्राम चला था जो कि बहुत इम्प्रूवमेंट दिया गया था इस टेक्नोलॉजी का, जो कि थ्रस्ट वेक्टरिंग बोलते हैं, जिसके कारण वर्टिकली वो ग्राउंड लैंड करता था। अलगिरो इंसिडेंट के बारे में भी बताया गया कि किस तरीके से सी एरियर ने एक पर्शियन कार्गो शिप में लैंड किया था, जो डिस्प्ले करता था सी एरियर की कैपेबिलिटीज़ को। उसके अलावा आपका उस पूरे इंजन्स के पार्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया है वहाँ इस म्यूज़ियम में। आप बहुत अच्छे से बढ़िया से देख सकते हो उनके किस तरह ब्लेड वेड यूज़ किए गए हैं। और पेगासस इंजन के बारे में और डिटेल में बताया गया है, जो कि रॉयल्स रॉयस का ही ब्रांड बनाते थे। और इट्स रियली डिटेल्ड एंड डेफिनेटली you as well as kids will going to enjoy if they like naval and aviation things. So yeah, it was really nice to see all this different compressors how they used. and उसके अलावा आपको डिस्प्ले में आगे आके जाते जाएंगे, आपको फिर कंबशन चैम्बर के बारे में भी बताया जाएगा। फिर किस तरीके से आपके ये फ्यूल सिस्टम्स यूज़ होते थे वो भी डिस्प्ले में उन्होंने लगाया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने में, मतलब यू विल लव इट एंड आई लव्ड इट रियली मच। और यहाँ पे आपको इंडियन नेवल स्क्वाड्रंस के बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यू विल फील रियली पेट्रियाटिक and you will find this navy fins also, how the navy fins were so big. Actually I saw that was really big, but yeah, and how this maintenance was doing, कैसे मेंटेनेंस होता था उसके बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इंडियन नेवी यूनिफॉर्म्स के बारे में एक एक चीज़ डिटेल में बताया है, तो वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों को देखने के लिए एंड फॉर यू टू हैव ए गुड एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन नेवीज कॉस्ट्यूम्स। एंड टाइटेनियम का भी डिस्प्ले में लगाया है, जो कि उस समय जब ये पेगासस इंजन यूज़ होता था उसको INS विक्रांत में यूज़ करते थे। इट्स अगेन फॉर दैट इंजन, पेगासस इंजन को कूल रखने के लिए। और यहाँ पे वरुणा के बारे में भी बताया है, तो इट वाज रियली गुड टू सी ऑल दिस हेरिटेज डिटेल्स, किस तरीके से पेगासस इंजन ने सपोर्ट दिया था। और आपका ये पॉड जो कि एक साइड के सर्वेलेंस सिस्टम यूज़ होता था, जिसको वेटिकन रेजोनेंस पॉड बोलते हैं। उसके अलावा आपका विक्रांत और आपका INS के बारे में पूरे फ़ोटोज़ दिए गए हैं। यू कैन टेक अ पिक्चर, इट विल गिव वेरी गुड फीलिंग। एंड आई जस्ट was roaming my camera and I could sense of pride that we had such a good this sea area, which was basically British Royal flight, but jet. It later on came to Indian Navy and built the pride of Indian Navy. So yeah, it was very nice. Bomb carriers के बारे में भी आपको बताया जाएगा, वहाँ पर देखने को मिलेगा। You can feel and touch, and it really gives me a sense of confidence that how our Indian Navy had been participating in development of India, especially defense systems in home waters as well as
see. So बहुत अच्छा था बॉस. And while I came down, I can see INS those who have been squadron leaders. So वहीं से बाहर निकल के मैं यार पहुंचा UH-3S म्यूज़ियम, which is again one of the heritage spot for Indian Navy. And UH-3S जो म्यूज़ियम है हेलीकॉप्टर का म्यूज़ियम है, बेसिकली सी किंग हेलीकॉप्टर जो इंडियन नेवी में यूज होते थे, एंड VMRD से के द्वारा ही मेंटेन किया जाता है. इट्स मेंटेन बाय VMRD. एंड व्हेन यू गो एंटर इनसाइड यू विल गेट अ गुड understanding how these helicopters being used. They were considered as a eye for a ear. They were like from the above they could see the submarines and spot them, which our ground peoples could not spot. So nearby and inside you have this display this helicopter जो कि पहले यूज़ किया गया था इन 2011 जब लीबिया का क्राइसिस हुआ था, तब वहाँ से इस हेलीकॉप्टर ने यूज़ करके इंडियन लोगों को निकाला गया था वहाँ लीबिया से. इस ऑपरेशन का नाम था आपका ऑपरेशन ब्लॉसम के नाम से. अब वहाँ डिस्प्ले पे रखा, आप पढ़ सकते हो. सो इट वाज रियली नाइस टू सी दैट हाउ इंडियन नेवी हैड गुड इक्विपमेंट्स, गुड प्रोटेक्शन फॉर इंडियंस. So I spent my time very well with the kids. They really enjoyed it. So I would say when you come to Visakhapatnam, do visit these naval spots, heritage spots. So and I hope you're going to like this video. So yeah, see you around for such blogs. Bye.